तो गाइस हम अब स्क्रीन पर आ चुके हैं एंड आज हम सीखेंगे आज स्टोन पेपर सीजर गेम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ रैंडम मॉड्यूल। ठीक है, अच्छा ये रैंडम मॉड्यूल होता क्या है, देखो इस रैंडम मॉड्यूल के बारे में मैं सोच रहा हूँ आपको आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक नहीं, बहुत ही छोटा टॉपिक है। अगर देखना है तो देख लो कैसे काम करता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे किया लिस्ट वन इज इक्वल टू, मैंने लिस्ट बनाई जैसे हमने सीखा था पहले और पिछले वीडियो में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लिस्ट बनाऊँगा। ठीक है, तो मैं लिस्ट बनाता हूँ कि ये स्टोन पेपर सीजर से स्टार्ट करता हूँ। जैसे स्टोन हो गया, पेपर हो गया एंड देन सीजर हो गया। फाइन, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि तुम क्या करो कि मुझे क्या दो, वेट अ सेकेंड। ये लिस्ट है तो मैं चाहता हूँ कि यार v इज़ इक्वल टू एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ। डायरेक्ट प्रिंट करेंगे तो वो चीज़ एरर थ्रो करेगी, तो मैं आप पे क्या करता हूँ रैंडम डॉट चॉइस। ठीक है, यहाँ पे मैंने किया रैंडम डॉट चॉइस एंड देन उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे लिस्ट वन। ठीक है, एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ v को। ठीक है, अब मैं इसे क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ। तो यहाँ पे क्या था कि ऐसे ही चीज़ें प्रिंट हो जाती हैं। फाइन, ठीक है यार, सही है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस गेम को स्टार्ट करता हूँ। मैं यहाँ पे करता हूँ इंपोर्ट रैंडम। तो उससे बहुत सारी चीज़ें होती है रैंडम, और जैसे रैंड इंट होता है, रैंडम डॉट चॉइसेस होता है। ठीक है, तो उसमें बहुत सारी चॉइसेस को आप साथ में, जैसे लिस्ट है बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप कैसे उसको रीअरेंज करते हो चॉइसेस में। ठीक है, फाइन, तो रैंडम इंपोर्ट मैंने क्या किया यहाँ पे, रैंडम मॉड्यूल। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक लिस्ट दे देता हूँ जैसे अभी दिया था, लिस्ट वन। ठीक है, तो लिस्ट वन में दे देता हूँ वही चीज़, स्टोन ठीक है, स्टोन पेपर देन सीजर के लिए मैं एक्स का इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, तो मैं इसका इस्तेमाल करूँगा एंड देन उसके बाद मैं क्या करूँगा कि ये चीज़ें तो हो गई मेरे पास। अब मैं क्या सोच रहा हूँ, यूज़र स्कोर को मैं क्या करता हूँ, 0 लिख देता हूँ एंड कंप्यूटर जो स्कोर है, ठीक है, उसको मैं भी अभी 0 दे देता हूँ क्योंकि अभी कोई स्कोर ही नहीं है। ठीक है, एंड देन मैं यहाँ पे देता हूँ i इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं यहाँ पे वाइल स्टेटमेंट का इस्तेमाल करूँगा जैसे अपने पिछले वीडियो में देखा था। तो यहाँ पे लिखूँगा वाइल i इज़ लेस देन 10। तो यहाँ पे तुम क्या करो कि जैसे ही 10 होगा तो चीज़ों को हमें एग्जीक्यूट कराना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तुम तब जाके यूज़र से क्या करो, तुम मुझे इनपुट दो। ठीक है, तो यूज़र इनपुट, ठीक है, एक वेरिएबल मैंने डिफ़ाइन किया और मैंने यहाँ पे लिखा इनपुट। ठीक है, तो इनपुट के अंदर आप कुछ भी प्रिंट करोगे तो वो चीज़ जो होती है वो एक्चुअली में वो कोई काम, मतलब सिर्फ शो बस करती है। जैसे मैं अपन इनपुट में लिखते हैं ना, एंटर योर नंबर। ठीक है, तो वैसे ही है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा स्टोन स्नेक लिखता हूँ, स्टोन पेपर एंड देन सीजर। ठीक है, तो स्टोन पेपर सीजर हमने यूज़ किया है एंड देन उसके बाद मैं करता हूँ कि कॉम्प इनपुट डालता हूँ। ठीक है, कंप्यूटर का इनपुट क्या होगा, तो यहाँ पे लेता हूँ मैं इनपुट नहीं, यहाँ पे अपने को क्या करना है, रैंडम मॉड्यूल का इस्तेमाल करना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि यार कंप्यूटर रैंडम चूज़ करे। ठीक है, तो रैंडम डॉट चॉइस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लिस्ट में से कुछ चूज़ करके मुझे दे, लिस्ट वन, सॉरी
ठीक है ठीक है, यहाँ तक तो अपना काम हो गया। और मैं एक और स्टेटमेंट लिख देता हूँ। ठीक है, मैं पे स्ट्रिंग का इस्तेमाल करता हूँ और मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ योर स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट कहाँ से आएगा, योर इनपुट इज ज़्यादा, योर इनपुट इज। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वैल्यू दूंगा किसकी, यूज़र इनपुट की, किसकी, यूज़र इनपुट की वैल्यू दूंगा। एंड देन उसके बाद करूँगा कि इसको नेक्स्ट लाइन से कर देता हूँ, ज़्यादा सुंदर दिखेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि कंप्यूटर इनपुट इज़, अब देखो कंप्यूटर का इनपुट क्या होगा तुम्हारा, कॉम्प इनपुट। ठीक है, तो कॉम्प इनपुट बहुत इजी है, ये कोई बच्चा भी बना देगा ऐसे प्रोग्राम को। ठीक है, तो कैसे सीखें, बस इस पूरे ट्यूटोरियल को आप फॉलो करते जाइए और देखिए आप कहाँ तक पहुँचते हैं। तो मैंने ये चीज़ें प्रिंट कर दी। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस स्टेटमेंट का क्या इस्तेमाल करूँगा, इफ़ यूज़र इनपुट इज इक्वल टू कॉम्प इनपुट, तो क्या होगा फिर। तो तुम क्या सबसे पहले तुम यहाँ प्रिंट कर दो, क्योंकि मुझे प्रिंट स्टेटमेंट बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी आसान होता है। तो तुम प्रिंट कर दो कि इट्स अ टाई। ठीक है, इट्स अ टाई। एंड आफ्टर दैट हम क्या करेंगे कि मैं सोच रहा हूँ क्या हम ऐड कर दें, क्या दोनों में एक ++1 पॉइंट ऐड कर देते हैं। नहीं भी करना चाहते हो मत करो, बट कर देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन चेक भी कर लेंगे इस पूरे फंक्शन को। ठीक है, तो यूज़र स्कोर जो होगा, ठीक है, इज इक्वल += 1। ठीक है, एंड कॉम्प स्कोर += 1। ठीक है, एंड उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे कि प्रिंट क्या करें, प्रिंट अपन करते हैं कि स्कोर ही बल्कि प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि योर स्कोर इज, और मैं यहाँ पे करूँगा कि यूज़र स्कोर को डाल दूँगा। ठीक है, एंड अब इसको एक ही लाइन में करके करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर स्कोर इज, ठीक है, तो कंप्यूटर का स्कोर क्या है, हम यहाँ पे डालेंगे कॉम्प स्कोर। फाइन, अब मैं से क्या करूँगा, रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो अभी ये शायद लगातार रन होगा क्योंकि हमने व्हाइल लूप कोई बंद नहीं किया है। ठीक है, योर इनपुट इज़ एस, देखो इज आ गया, एंड कंप्यूटर इनपुट इज़ एस, देखो ये पहले ही बार में, देखो कितना सही चीज़ है। ठीक है, फर्स्ट टाइम में इसने ये वाली जो इफ़ स्टेटमेंट थी इसको सेटिस्फाई कर दी। मुझे लगा कि शायद नहीं करेगी, बट पहली चांस में कर दी। तो मैं आपको यही चीज़ दिखाना चाहता था। तो इसमें देखो यहाँ पे क्या किया है कि योर इनपुट इज़ एस, इसको थोड़ा स्पेस देना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, एंड उसके बाद क्या है, योर इनपुट इज़ एस, कंप्यूटर इनपुट इज़ एस। ठीक है, एंड देन क्या है, इट्स अ टाई, एंड योर स्कोर इज़ 1 एंड कंप्यूटर स्कोर इज़ 1। ठीक है, एंड स्टोन पेपर सीजर। यहाँ पे फिर पूछ रहा था, यहाँ पे मैं अगर एस डालूंगा अगेन पूछेगा इज एज एन ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, तो इस बार देखो एक्स आया और इस स्टेटमेंट का हमने अभी तक कुछ लिखा ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम है यहाँ पे चेक हो चुका है। एक बार हमने चेक कर लिया कि चल रहा है कि नहीं, तो देखो इसने इट्स हटाया एंड देन कंप्यूटर और इसके स्कोर को इसने प्रिंट कर दिया। फाइन, तो यही चीज़ अब हम आगे करेंगे। अब कुछ नहीं करना है, अपने को यहाँ पे टाइप करना है LF। मैं तब तक इस प्रोग्राम को बंद कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ LF
user input is equal to क्या stone, ठीक है, and comp input is equal to paper, ठीक है। अगर comp का input ये क्या आ गया, अच्छा डबल इक्वल टू होगा, सॉरी। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि कॉम का इनपुट अगर p है और हमारा इनपुट अगर स्टोन है, ठीक है, तो स्टोन हार जाता है पेपर से, पता होगा। अगर आपको नहीं पता है तो दूसरी दोबारा पढ़िए, ठीक है, सेकंड क्लास। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा क्या कि प्रिंट यहाँ पे अपन क्या करें कि यूज़र व्हेन, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये चीज़ को इस पूरे को मैं क्या करता हूँ, एक बार कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैंने इस पूरी चीज़ को कॉपी कर लिया एंड यहाँ पे यूज़र का स्कोर नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे यूज़र कैसे जीतेगा, यहाँ पे कंप्यूटर विंस, ठीक है, कॉम्प विंस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, कंप्यूटर जीत जाएगा। और ये जो चीज़ है, ये चीज़ें प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि कंप्यूटर का स्कोर हो, तो मैं इसे भी कॉपी कर लूँगा, ठीक है। अब अपन ये सारी चीज़ पूरी डिट्टो की डिट्टो चीज़ हम कॉपी पेस्ट करते चले जाएंगे, ठीक है। तो मैं इस पूरे एलिफ स्टेटमेंट को कॉपी करता हूँ, ठीक है, Ctrl+C, ठीक है। अब पता नहीं, मैंने लगता ज़्यादा बार कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं एंड उसके बाद अपन क्या करेंगे, देखो स्टोन आया, पेपर आया, कंप्यूटर जीता, ठीक है। कंप्यूटर का हमने स्कोर ऐड कर दिया। यहाँ पे क्या हुआ, यूज़र के पास स्टोन है और अब यहाँ पे कंप्यूटर के पास क्या है, स्टोन पेपर। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टोन तो हमने उसका एक, देखो यहाँ पे स्टोन इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमने ये चीज़ ऑलरेडी दी हुई है यहाँ पे, ठीक है, इफ़ स्टेटमेंट, तो मैं दोबारा नहीं लिख रहे हैं। स्टोन यहाँ पे मैंने लिखा सीजर, और यहाँ पे क्या होगा कि यूज़र लेंस, ठीक है। और यहाँ पे कंप्यूटर स्कोर नहीं होगा, यहाँ पे होगा तुम्हारा यूज़र स्कोर, ठीक है। अब तुम्हारा होगा यूज़र स्कोर, और ये दो स्टेटमेंट के बाद स्टेटमेंट ख़त्म हो जाती है क्योंकि वो इक्वल वाली स्टेटमेंट हमने यहाँ पे दी थी। उसके बाद मैं क्या करूँगा, स्टोन अगेन, देन उसके बाद मैं करूँगा पेपर, और यहाँ पे मैं लिखूँगा स्टोन, ठीक है। तो यूज़र विंस होगा यहाँ पे, यूज़र विंस, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, यूज़र, ठीक है, यूज़र स्कोर, ठीक है। चीज़ और हमें करनी बाकी है,
वो ये है कि हम अब आई को क्या करेंगे, हर बार हमें ऐड करते जाना है, तभी ये लूप ख़त्म होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हर बार ऐड करेंगे 1 एंड देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे करूँगा प्रिंट स्टेटमेंट का इस्तेमाल। यहाँ पे एफ स्ट्रिंग, तो मैं करूँगा कि जिससे मुझे पता चले कि चांस कितनी बनती है, तो चांस लेफ़्ट, ये सबसे छोटा मैंने एक गेम बनाया है ना। तो चांसेस लेफ़्ट, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो मैं आई लिखूँगा। ठीक है, आई की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो मुझे इससे क्या करना है, उससे मुझे 10 से क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स आनी चाहिए, तभी आप ये कोडिंग जो है कर पाएंगे। ठीक है, तो चांसेस लेफ़्ट। ठीक है, देन उसके बाद मैं क्या करूँगा कि ये सारी चीज़ें तो अपने को पता चल ही जाएंगी। उसके बाद मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि अब मैं आ जाता हूँ, उसके बाद मैं करता हूँ इफ़। ठीक है, पूरा ये कर देता हूँ। ठीक है, अगर कंप्यूटर का स्कोर बड़ा है यूज़र के स्कोर से, देन तुम क्या करो, प्रिंट फाइनली computer wins and you are loser। ठीक है, नहीं, ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं एक और स्टेटमेंट देता हूँ जो होगा एलिफ, अगर कॉम्प स्कोर इज इक्वल टू यूज़र स्कोर। ठीक है, देन व्हाट आई डू इज दैट, इसको डबल इक्वल टू होगा। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, प्रिंट फाइनली इट्स अ टाई। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके इस पूरे महाभारत को समाप्त करूँगा। ठीक है, प्रिंट, देखो एल्स स्टेटमेंट क्या होगा, ऑफ कोर्स इससे छोटा होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, यूज़र विंस। ठीक है, फाइनली यूज़र विंस। ठीक है यार, कोई नहीं, मैं यहाँ पे इनपुट भी दे सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे इनपुट दे दूँ कि तुम अपना नाम डालो और फिर वो यहाँ पे शो करे कि दिस एंड दैट विंस। ठीक है, तो वो चीज़ अपन कर सकते हैं। और अपन और भी मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, सब सही है, सही है, देखते हैं चला के। ठीक है, स्टोन पेपर सीजर मैं डालता हूँ एस, देन योर इनपुट इज एस। ये बार बार इसको सही करना पड़ेगा मुझे। प्ले पर चला के देख लेते हैं। कंप्यूटर इनपुट इज एक्स एंड यूज़र विंस, योर स्कोर 0 एंड कंप्यूटर स्कोर इज 0। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या शो कर रहा है कि तुम्हारा जो स्कोर है वो क्या है, 0। अपन ने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको ऊपर रखना है अपने को। ठीक है, यहाँ पे गलती हो गई।
अब हर जगह वही होगी। को गलती देखना भी आना चाहिए, ठीक है फाइन। तो मैं क्या करता हूँ, इसे स्टॉप करके दोबारा रीरन करता हूँ और मैं एक बार ये सबसे पहले तो सुधार लूँ। यो इनपुट कहाँ गया वो, इसको सुधारता हूँ, ठीक है। अब मैं रन करता हूँ एस, तो योर इनपुट इज़ एस, ठीक है। अब देखो अब सही हो गया, ठीक है। योर इनपुट इज़ एस, कंप्यूटर इनपुट इज़ एस एंड इट्स अ टाई, योर स्कोर इज़ 1, कंप्यूटर स्कोर इज़ 1, ठीक है भाई। मैंने एस किया तो अब इसने दिखाया कंप्यूटर ने एक्सेस डाला है एंड क्या हुआ, यूज़र विंस अगेन। मैं जीत चुका हूँ, बहुत ही ख़तरनाक तरीके से मैं खेल रहा हूँ। अब मैं स्टोन ने सीजर करता हूँ, ठीक है। ओह माय गॉड, इस बार उसने स्टोन किया, हार गया मैं। कोई नहीं, दोनों के पॉइंट्स इक्वल है, मेरे 2 हैं, उसके भी 2 हैं। अब मैं कहूँ क्या चलूँ, स्टोन पेपर अब चलता हूँ, ठीक है। तो सट्टा उसने भी पेपर चला, मैं एक्स चलता हूँ, यूज़र विंस यस। अब मैं स्टोन चलता हूँ, इट्स अ टाई, ओ माय गॉड मेरे फिर भी अभी 1 पॉइंट ज़्यादा है। एस करता हूँ और दोनों बराबर आ गए। फिर से टाई, अब मैं यूज़ करूँगा एक्स, इट्स अ टाई, ओह माय गॉड बड़ा ही ख़तरनाक मैच चल रहा है। एक चांस बची है इसमें, जो जीता भाई असली विनर माना जाएगा। मैं कहता हूँ पी एंड कंप्यूटर विंस, और फाइनली कंप्यूटर विंस। मैं हार गया हूँ, मैं कंप्यूटर से हार गया हूँ। तो आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन गेम है, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ आप खेल सकते हैं, बस यहाँ पे आपको रैंडम मॉड्यूल हटा दीजिएगा आप, ठीक है। एंड ये रैंडम की जगह सेम जैसे यूज़र इनपुट है वैसे आप एक और कर दीजिएगा यूज़र टू इनपुट, और अपने आप दोस्तों के साथ भी खेल सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा क्योंकि बहुत मुश्किल से बनता है, ठीक है, हर एक वीडियो। प्लीज़ डू इट, ओके। चलते हैं, बाय बाय।